चलिए आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में क्वेश्चन कंपलसरी होता है, हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कार्यशैली के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर की कार्यशैली में सबसे पहले आता है इनपुट। तो इनपुट दिया जाता है इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। इनपुट डिवाइसेस, यही इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से जब हम लोग इनपुट देते हैं तो अगली सीढ़ी जो होती है वो होती है हमारी प्रोसेस। प्रोसेस किसके थ्रू किया जाता है? सीपीयू, जो कि सीपीयू के दो भाग हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू एंड सीयू, ये कंप्यूटर का प्रोसेस किया जाता है। बट प्रोसेस में एक कड़ी जो है वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मेमोरी की। क्योंकि कंप्यूटर को इनपुट तो दिया जाएगा, कंप्यूटर इनपुट देने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर उसको क्या करता है? स्टोर करता है अपने अंदर। स्टोर करने के बाद ही उसको प्रोसेस करेगा। मतलब कभी भी कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट के रूप में हम लोग डाटा देते हैं। ठीक है, डाटा मतलब क्या कि वह अव्यवस्थित आंकड़ा जिसको हम लोग एज अ रॉ मटेरियल ले रहे हैं। इस रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट करने के लिए हमको मेमोरी की आवश्यकता होती है। मेमोरी के थ्रू हम लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद इसका प्रोसेस किया जाता है। तो प्रोसेस करने के लिए हमारे पास मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू दो भाग में बटा रहता है। सीपीयू सबसे पहला आता है कि एएलयू अर्थात अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि गणितीय गणनाएं करने के काम आता है। सीयू, इसका अर्थ होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि कंप्यूटर की जितनी भी क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। एएलयू में गणितीय और तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं की जाती है तथा सीयू कंट्रोल करने का काम करता है। सीयू को ही इसका कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? नाड़ी तंत्र कहा जाता है, अर्थात सभी का नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसको वो कंट्रोल करता है। ये प्रोसेस होने के बाद हमें कंप्यूटर से एक डिजायरेबल आउटपुट मिलता है, जो कि आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइसेस इस रॉ डाटा को इस अव्यवस्थित डाटा को एक व्यवस्थित डाटा के रूप में क्या करती है? सुचारू रूप से हमको देती है। अब यही इनपुट डिवाइसेस क्या करेंगे? इसी इनपुट डिवाइस को हम लोग वर्गीकरण करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती। इनपुट डिवाइस क्या है? अगर ऐसी किसी पर्सन को पूछा जाए इनपुट डिवाइसेस कितनी होती हैं, तो गिन चुन के 4 नाम वो बोल सकता है। लेकिन अगर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस को देखा जाए तो इसे हम एक वर्गीकरण कर सकते हैं। हम इसके 5 भाग बना सकते हैं, जो उनकी कार्य पद्धति, कार्यशैली के आधार पर रहेंगे। सबसे पहला आ जाएगा आपका कि वह किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला होता है डाटा एंट्री का काम, मतलब ऐसी इनपुट डिवाइसेस। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान देंगे कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या है। कंप्यूटर में जब क्वेश्चन आता है तो कई बार हमको देखना पड़ता है कि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन घूमने लगता है। मतलब क्या है इनपुट डिवाइसेस? अर्थात ऐसी डिवाइसेस जिसका यूज हम कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए करते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस। जैसे कुछ भी हो सकता है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, ठीक है, स्कैनर हो सकता है। तो ऐसा पहला डिवाइस क्या है? डाटा एंट्री। मतलब क्या है? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका यूज हम लोग डाटा एंट्री करने के लिए करते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है इसका क्या है? कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड आप देखे होंगे। तो कीबोर्ड में क्या है? डिफरेंट कीज रहते हैं। कितनी कीज हो सकती हैं? वो 104 से लेकर 106 तक की कीज हो सकती हैं, जिसमें फंक्शन की, अल्फाबेटिक की, न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक की, कीपैड, नम पैड, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखिए एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग डाटा एंट्री कर रहे हैं। डाटा एंट्री का काम वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, डाटा भी 3 प्रकार से होते हैं, आप देखिएगा कभी। ठीक है, डाटा 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है आपका अल्फाबेटिक, सेकंड होता है आपका न्यूमेरिक, और थर्ड होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक। मतलब क्या कि ये जो डाटा है इनको हम लोग कंप्यूटर पे इनपुट करेंगे। ठीक है, तो इनपुट करने के लिए ऐसा कौन सा डिवाइस रहेगा? तो वो सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड हो सकता है।
ठीक है। कीबोर्ड के थ्रू आप अल्फाबेटिक इनपुट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, न्यूमेरिक दे सकते हैं और अल्फा न्यूमेरिक दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई सा डिवाइस फिलहाल तो नहीं नजर आता जो आपके कंप्यूटर को डाटा इनपुट करने के काम आता हो। लोग कहते हैं माउस है, माउस के थ्रू आप कभी ए वर्ड टाइप नहीं कर सकते, कभी 1 to 9 यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो डाटा एंट्री करने के लिए जो डिवाइसेस हैं वो है आपका कौन सा, तो वो है आपका कीबोर्ड। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी होती है हमारी स्कैनिंग की, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, कंप्यूटर में डाटा को स्कैन किया जाता है। स्कैनिंग मतलब ऐसे इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर में स्कैन करने का कार्य किया जाता है। स्कैन करने का कार्य करता है मतलब क्या, हार्ड कॉपी को एज अ डिजिटल रूप में एक्सेप्ट करना। हार्ड कॉपी को डिजिटल रूप में एक्सेप्ट करना, कंप्यूटर को आपको पता है कि सारे काम डिजिटल के रूप में होते हैं, तो हार्ड कॉपी, कोई भी हार्ड कॉपी रहेगी उसको स्कैन करके हम लोग एज अ डिजिटल फॉर्म पे क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसके अंतर्गत डिवाइस आ जाता है आपका स्कैनर। ठीक है, स्कैनर। स्कैनर क्या है, तो स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, आप कोई भी कंप्यूटर की हार्ड कॉपी को क्या कर सकते हैं, डिजिटल रूप में स्कैन करके एक डिजिटल फॉर्मेट में बना सकते हैं। फायदे क्या क्या हैं स्कैनर के, तो जैसे डिजिटल रूप वे में बोल रहा हूं मैं, हार्ड कॉपी है आपके पास, तो हार्ड कॉपी क्या हो सकती है, गुम हो सकती है, किसी प्रकार से उसमें वेयर एंड टियर आ सकता है, फट सकता है। ठीक है, लेकिन डिजिटल कॉपी में किसी प्रकार की चेंजेस नहीं सकती, कितने साल भी पुराना हो जाए वो जैसे कि वैसी रहेगी। ठीक है, और क्या फायदा हो सकता है स्कैनिंग का, स्कैनिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं आप कि उसको एज अ फोटो के रूप में एडिट कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे कागज होता है तो कागज के थ्रू आप कहीं भी ले जा रहे हैं तो मे भी वो डॉक्यूमेंट घूम सकता है, या फिर कहीं भी वो क्या हो सकता है, उसको ले जाने पे आप समर्थन नहीं हो सकते, बट डिजिटल रूप में अभी भी आपके फोन पे हमेशा वो उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो स्कैनिंग के सबसे बड़े फायदे। स्कैनिंग से एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट को स्कैनर से स्कैन किया जाता है तो वो किस फॉर्मेट में उपलब्ध होता है, किस फॉर्मेट में। जैसे फोटो है तो फोटो के भी आप जान रहे हैं कि बहुत सारे हैं, एक GIF फॉर्मेट होता है, एक JPEG फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक PNG फॉर्मेट होता है, ठीक, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन एक फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं BMP फॉर्मेट। ये BMP क्या है, तो बिट मैप इमेज फाइल। ये एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का इमेज का प्रारूप है। ठीक है, इमेज को डिजिटल रूप में इसका प्रारूप है, एक्सटेंशन नेम है .BMP। ठीक है, बिट मैप इमेज फाइल। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्कैनर से ये। ठीक है, बार बार ये पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि स्कैनर के थ्रू और क्या हो सकता है। स्कैनर क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करके एक डिजिटल फॉर्म पे हमारे पास उपलब्ध करा देता है। ये हो गया आपका स्कैनर डिवाइस। सेकेंड डिवाइस आ जाता है आपका MICR। MICR फुल फॉर्म क्या हो जाएगा MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोल सकते हैं, ठीक है, या रिकॉग्निशन बोल सकते हैं। ठीक है, आपको रीडर भी देखने के लिए मिल सकता है, रिकॉग्निशन भी देखने के लिए मिल सकता है, नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर मतलब क्या कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ है और उसको ये पढ़ने का क्या करता है, काम करता है एज अ डिजिटल वे। ठीक है, स्कैन करता है, स्कैन करके ही पढ़ेगा। यूज कहाँ होता है, ये मैग्नेटिक इंक में लिखा हुआ जो चीज है वो होता है बैंकों में। बैंक में आप लोग चेक देखे होंगे। ठीक है, तो चेक के नीचे कुछ विशिष्ट अक्षर लिखे रहते हैं जिसमें आपका IFSC कोड रहता है, चेक का क्रमांक रहता है। तो इन सब चीजों जो चीजें हैं वो किस में लिखी रहती हैं, मैग्नेटिक इंक में। मैग्नेटिक इंक में लिखी रहती है, इन्हीं को स्कैन करके वो पढ़ने का काम करता है। कौन करता है, MICR। MICR का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा गया है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजर भी बोल सकते हैं। ठीक,
अब बात ये आती है कि ये मैग्नेटिक इंक लिखा किसका रहता है, क्या मैग्नेटिक इंक है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि ये जो मैग्नेटिक इंक है वो किस चीज का लिखा रहता है, तो वो होता है आपका कौन सा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा, आयरन, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड का ये कैरेक्टर लिखा होता है। तो यहां से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखिए, MICR एक तो होता है, MICR का फुल फॉर्म जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, फिर उसके बाद कि ये कहाँ यूज होता है, MICR डिवाइस जो है वो कहाँ यूज होता है, तो वो होता है बैंकों में चेक के रूप में, ठीक है। उसके बाद वो मैग्नेटिक इंक का जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो किस धातु से लिखा रहता है, या ये पूछ सकता है कि किस धातु से ये छपा रहता है, क्या हो सकता है वो, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से इतने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा आपका OMR, OMR फुल फॉर्म क्या हो सकता है इसका, ऑप्टिकल मार्क रीडर, या वही फिर से रीडर बोल सकते हैं, या फिर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नाम से फिर से पता चल गया क्या है यहाँ पे, मार्क, मार्क मतलब क्या, चिन्ह। अब वो चिन्ह किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो खासकर बोला जाता है कि पेन और पेंसिल, पेन या फिर पेंसिल, पेन या पेंसिल के निशान को, मार्क मतलब निशान। इसलिए आप एक चीज गौर कीजिएगा कि OMR जब आप लोग कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो वहां एक लाइन लिखा रहता है कि कृपया इस OMR को काले या नीले के बॉल पेन से क्या करेंगे आप, गोला करेंगे। काला या नीला ही क्यों, पेन तो कोई सा भी हो सकता है, निशान तो पढ़ना था, पर कोई और भी हो सकता है, काला या नीला क्यों बोल जाता है, तो काले या नीले में क्या होता है, वो गहरा हो जाता है, और गहरा हो जाता है तो इससे क्या होता है, जब आप उसको मार्क करते हैं तो मशीन उसको आसानी से पढ़ सकती है, ठीक है, आसानी से। या कोई और कलर रहा तो उसको आसानी से वो नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि डार्क नहीं था वो, जेल पेन चलाने के लिए तो बोला भी नहीं जाता आपको, ठीक है। तो काले या नीले के पेन या पेंसिल के किसको, निशान को पढ़ सकता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के लिए ऐसा कौन सा डिवाइस बनाया गया है, तो कौन सा है वो आपका OMR। जो आपको सीट मिलता है वो OMR सीट है, जो डिवाइस है वो कौन सा है, OMR डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। अब ऑप्टिकल मार्क रीडर से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि चिन्हों को पढ़ता है, तो चिन्हों को अगर पढ़ेगा, मैं भी बोला कि स्कैनिंग के थ्रू क्या हो रहा है हम लोगों का, कि कोई भी हार्ड कॉपी थी उसको एज अ डिजिटल रूप में हमने एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब वो जो आपके पास फोटो थी किसी भी हार्ड कॉपी की, उसको मैं डिजिटल रूप में ले लिया, तो डिजिटल रूप में लिया तो मैं इसको एडिट कैसे करूंगा, किस रूप में एडिट कर सकता हूं, आपके पास ऑप्शन रह जाएगा कि आप टेक्स्ट के रूप में एडिट करेंगे या फिर एक इमेज के रूप में एडिट करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इधर कि ये किस प्रकार के निशान को पढ़ रहा है, किस प्रकार के निशान को पढ़ रहा है, ये चिन्हों को पढ़ रहा है, कैरेक्टर को नहीं पढ़ रहा है, तो चिन्हों को। इसीलिए आप गौर कीजिएगा, एक और चीज है, जब आप एग्जाम दिलाते हैं तो देखिएगा कि जहां जरूरी चीजें हैं, जो जो खंड बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उस पर निशान करने के लिए दिया रहता है, बाकी जो जरूरी नहीं है उस पर खाली आप नंबर लिख के आ जाते हैं। आप रोल नंबर के नीचे देखिएगा, रोल नंबर लिखने के लिए डिब्बा दिया रहता है, डिब्बे के नीचे क्या दिया रहता है, चिन्हों को एक गोला करने के लिए दिया रहता है। आपको क्या लगता है वो जो आपके नंबर लिखे हैं उसको पढ़ लेगा, वो नहीं पढ़ता, वो किसको पढ़ता है, वो गोला किए हुए को पढ़ता है। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि गोला भरने में अच्छे से ध्यान दीजिए, लिखना हो जाएगा बट गोला भरेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो निशान को पढ़ रहा था, नाम ही इसका मार्क रीडर है, ठीक है। और जहां जरूरी है वहां पे उसको गोला करने के लिए दिया रहता है आपको, ठीक। चलिए, तो किसके रूप में एडिट कर सकता है वो, टेक्स्ट के रूप में एडिट करेगा या इमेज के रूप में एडिट करेगा, जब भी OMR से कोई चीज स्कैन होगा तो किस रूप में एडिट करेगा वो,
टेक्स्ट के रूप में या एडिट इमेज के रूप में? तो टेक्स्ट तो होता ही नहीं है, टेक्स्ट तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, तो किसके रूप में करेगा वो? एडिट इमेज के रूप में। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, OMR जो है वो स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को किस रूप में एडिट कर सकता है? तो वो किस रूप में एडिट करेगा? इमेज के रूप में। ठीक है, OMR से इतने ही क्वेश्चन। सबसे पहला OMR का फुल फॉर्म, दूसरी OMR की क्या है, तो OMR जो है वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करता है, तो वो डायरेक्ट बोल देगा कि वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। और तीसरा बोलेगा कि OMR के थ्रू जब आपने स्कैन किया हुआ है कोई डॉक्यूमेंट, तो किस रूप में आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो किस रूप में एडिट करेंगे उसको? इमेज के रूप में। हो जाएगा इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला डिवाइस आ जाता है आपका OCR। OCR फिर से फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब देखिए वहां पे तो मार्क था, वहां पे क्या था आपका? मार्क था। यहां पे क्या आ गया? कैरेक्टर। मतलब क्या? वो तो चिन्हों को पढ़ रहा था, पर ये कौन सा पढ़ेगा? ये अक्षरों को पढ़ेगा। ठीक है, अक्षरों को पढ़ेगा। एक डिवाइस रहता है, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर में एक डिवाइस रहता है जो कि ट्रिमर के टाइप से दिखता हुआ है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, वो जो आप मॉल में देखेंगे बारकोड रीडर देखेंगे, सॉरी हाँ बारकोड रीडर, एकदम वैसा डिवाइस रहेगा। क्या करेंगे उसको? एक पेज रहेगा, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ लिखे हुए हैं कैरेक्टर आपके, इसके ऊपर से उसको गुजारा जाता है। एक एलईडी लगा रहता है, उसके ऊपर से आपको गुजारा जाता है। तो जिस जिस कैरेक्टर के ऊपर से उसको गुजारेंगे, ठीक है, वो चीजें डिजिटल रूप में आपके सिस्टम पर दिखाई दे देंगी। तो ये होता है क्या? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। मतलब क्या? कौन से चीज को पढ़ा? वो कैरेक्टर को रीड किया। ठीक है, ये सबसे पहला। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किस लिए यूज किया जाता है? टेक्स्ट को पढ़ने के लिए या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए, जो हार्ड कॉपी में थे उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए। दूसरा, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तीसरा, फिर से वही, OCR के थ्रू किसी डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कर रहे हैं, तो किस रूप में एडिट कर सकते हैं? इमेज के रूप में या टेक्स्ट के रूप में? किस रूप में एडिट? टेक्स्ट के रूप में। तो OCR से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को किसके रूप में एडिट करेंगे? टेक्स्ट के रूप में। ठीक है, तो दोनों में ये तीन तीन क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। हम लोग साथ में ये भी देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, ताकि हम लोगों का MCQ भी एक साथ ही होता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिवाइस आ जाएगा आपका चलिए नेक्स्ट डिवाइड देखते हैं, QR कोड रीडर। ठीक है, QR एग्जाम में पूछा हुआ है कि QR का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, किसी को आता है QR का फुल फॉर्म? क्या हो सकता है QR का? नहीं है? इतना सारा QR स्कैन कर रहे हैं आप लोग। क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स जो QR कोड रहता है वो क्विक रिस्पॉन्स के लिए। अच्छा, QR कोड किस लिए बनाया जाता है, किस लिए जनरेट किया जाता है, या QR कोड का यूज क्या है? तो QR के दो यूज हैं। ठीक है, पहला यूज है किस लिए? डिजिटल पेमेंट के लिए। QR कोड का यूज डिजिटल पेमेंट के लिए किया जाता है। आपके बैंक डिटेल्स को इस QR में निहित किया जाता है, जिसके थ्रू इसको स्कैन करने से क्या हो जाएगा? आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स सामने वाले के पास पहुंच जाता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? डिजिटल लेन देन कर सकते हो। एक QR का यूज ये हो गया। दूसरा QR का कहाँ देखे होंगे? किसी भी देखिएगा बुक में QR लिखा रहता है। ठीक है, इस QR में एज अ HTML बोल सकते हैं, या सॉरी HTML बोल रहा हूं, एक हाइपरलिंक की तरह ही इसको यूज कर सकते हैं। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक समझते हैं जब पढ़े होंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है? किसी भी वेबसाइट का एक छोटा स्वरूप या एक छोटा लिंक होता है जो वेबसाइट का पूरा उसमें निहित रहता है। ठीक है, देखिएगा कभी आपने M लक्ष्मीकांत बुक लिए होंगे, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का बुक देखिएगा, गवर्नमेंट के बुक में खासकर
गवर्नमेंट के बुक को जैसे ही ओपन करेंगे तो एक क्यूआर बना रहता है, उसको जैसे ही स्कैन करते हैं तो एक लिंक आ जाता है आपका, ठीक है, एक लिंक आ जाता है। या फिर इस लिंक में क्या होगा कि जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उस बुक से डिटेल या वो बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या उसके अंतर्गत कोई समस्याएं होंगी, कोई वीडियो बना होगा तो उस वीडियो पे जाकर, उस जगह पे जाकर उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब क्या, एक बहुत सारा समाहित डाटा रहेगा जो एक लिंक के रूप में, इस क्यूआर के लिंक के रूप में रहेगा, और वो क्यूआर में निहित रहेगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्यूआर के दो यूज हैं। सबसे पहला तो क्यूआर से क्या आ जाएगा आपका, तो क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, डिजिटल पेमेंट के रूप में भी कर सकते हैं, और आप बुक में जो दिया रहता है या फिर पर्टिकुलर कहीं किसी जगह पे दिया रहता है तो एक लिंक के रूप में वो निहित रहता है, हो जाएगा क्विक क्यूआर का। अब एक क्वेश्चन आता है, ये जनरली क्वेश्चन है, क्या आपका फोन जो है वो क्यूआर कोड रीडर है? क्या आपके फोन का कैमरा क्यूआर कोड रीडर है? जैसे आप कहीं भी क्यूआर लगा हुआ है, क्या आपका फोन का कैमरा क्यूआर कोड रीडर कहलाएगा? कहला जाएगा? नहीं कहलाएगा। क्या हो सकता है? तो देखिए क्या होता है, जब भी आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज करेंगे, तब आपका कैमरा वो कोड को रीडर के रूप में एक्सेप्ट करेगा। नॉर्मल कैमरे से आप फोटो खींचेंगे तो वो कुछ काम नहीं करेगा। किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, जैसे किसी क्यूआर का आप फोटो खींच रहे हो, तो उस समय आपको पेमेंट करने के लिए नहीं बोलता। पेमेंट कब करने के लिए बोलेगा, जब आप फोन पे ओपन करेंगे और जब क्यूआर स्कैनर करेंगे, तब वही कैमरा आपको उसको क्या करने के लिए बोलेगा, पे करने के लिए बोलेगा, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू। गूगल लेंस आप लोग चलाए होंगे, तो गूगल लेंस को जैसे ही टच करते हैं तो गूगल लेंस में भी ऐसा क्यूआर को स्कैन करने के लिए आता है और वहां पे लिंक आता है। लेकिन जैसे नॉर्मल कैमरा का, नॉर्मल फोन के कैमरे से आप कर रहे हैं तो एज अ क्यूआर स्कैनर नहीं यूज होता, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन बेस पे होता है। ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने पूछा था, ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कैमरा जो है वो नॉर्मल कैमरे की तरह रहेगा, बट किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के मदद से अगर वो कैमरा एक्सेस हो रहा है तो फिर वो आप क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। हो जाएगा क्या? ठीक। क्यूआर कोड रीडर के बाद आता है आपका बार कोड रीडर। अगला आ जाएगा आपका क्या, बार कोड रीडर। बार कोड जानते हैं क्या होता है? बार कोड, बार कोड किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी उत्पाद की समस्त जानकारियां एक कोड के रूप में उस प्रोडक्ट में निहित रहती है, जिसे हम लोग बार कोड कहते हैं। आप लोग मॉल वॉल गए होंगे, तो मॉल गए होंगे तो एक चीज देखिएगा कि आप काउंटर पे जब सारे सामान ले लेते हैं, काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर वाला पूछते नहीं रहता कि क्या क्या लिया है आपने, पहले पूछता, ठीक है, नॉर्मल करके,